भाई सेल्फ रणबीर सिंह। मैं आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों से बोला था कि आज हमारा टॉपिक जो रहेगा रीजनिंग में उसका नाम होगा कैलेंडर। जैसे कि आप लोग कैलेंडर से भली भांति परिचित होंगे, आई होप पहले भी पढ़ चुके होंगे कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे, जैसे वर्ष कितने प्रकार की होती हैं, महीने, दिन निकालना जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो वर्ष कितने प्रकार की होती हैं। वर्ष हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सामान्य वर्ष और नंबर 2 अधिवर्ष। जनरल ईयर, एंड लीप ईयर। ठीक है ना। सामान्य वर्ष का मतलब ये होता है कि जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो 366 डेज। आप जानते होंगे सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, आधे वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें अतिरिक्त दिनों की अगर हम बात करें तो वामन सप्ताह मिलेंगे इसमें, प्लस एक अतिरिक्त दिन होगा। इसमें आपके 52 सप्ताह होंगे और 2 अतिरिक्त दिन होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि वर्ष हमारी सामान्य वर्ष होगी, जनरल ईयर 365 दिनों की होती है, जिसमें 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन होगा। अधिवर्ष की अगर हम बात करें, लीप ईयर 366 दिन की होती है, 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा सकते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद में हम महीनों के बारे में जानेंगे। महीनों की अगर हम बात करें तो महीने आपके 3 प्रकार के होते हैं। मीन्स कहने का यह है, जैसे कुछ महीने आपके 31 दिन के होंगे, कुछ महीने आपके 30 दिन के होंगे, और एक महीना आपका या तो 28 का होता है या वो 29 का होता है। ठीक है, यह आप लोग बड़ी बात जानते हैं। जैसे हम बात करें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो 7 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 31 डेज के होते हैं। बाकी अगर आप बात करेंगे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये आपके 30 डेज के होते हैं। कितने महीने? 4 महीने। और फरवरी जो होता है आपका, ये 29 का भी होता है और 28 का भी होता है। आप जानते हैं इस चीज के बारे में, नोट कर सकते हैं आप। 31 दिन के जो महीने होते हैं वो आपका जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, 7 महीने होंगे। इसके आगे हम जानेंगे अतिरिक्त दिन निकालना, एक्स्ट्रा डे। क्या निकालना हमें? अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिनों का मीन्स ये है, इसकी सहायता से हम यहां से जानेंगे
कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, दूसरी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तीसरी का पहला कौन सा होगा, तीसरी का अंतिम कौन सा होगा। तो अगर हम आपसे बात करें 100 वर्षों की, तो 100 वर्षों में जो होंगे आपके 76 कैसे वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष होंगे, और प्लस 24 जो होंगे आपके वो आपके आधे वर्ष होंगे, लीप ईयर। ठीक है ना। 200 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 200 में इसका डबल हो जाएगा 152 आपके सामान्य वर्ष होंगे, और इसका भी डबल हो जाएगा तो 48 आपके आधे वर्ष होंगे। ठीक है ना। 300 वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो इसका 3 गुना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 228 होंगे आपके सामान्य, और इसका 3 गुना करेंगे तो 72 आपके आधे वर्ष होंगे। इसके बाद में अगर 400 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 400 वर्षों में पूछता है आपसे कि आधे वर्ष कितने होंगे, तो 97 आपके कितने होंगे आधे वर्ष। कितना बचा आपका 303 आपके सामान्य वर्ष होंगे। ठीक है ना। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर 100 वर्षों की बात करें तो 100 वर्षों में 76 आपके सामान्य डे होंगे और 24 आपके लीप ईयर होंगे। 200 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 200 वर्षों में 152 आपके सामान्य वर्ष होंगे, 48 आपके आधे वर्ष होंगे। 300 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 228 आपके सामान्य वर्ष होंगे, 72 आपके आधे वर्ष होंगे। 400 वर्षों की अगर बात करें तो 303 आपके सामान्य वर्ष होंगे, 97 आपके आधे वर्ष होंगे। तो आगे यहां से हम जानेंगे कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे और 400 में कितने होंगे। ये हमें अतिरिक्त दिन निकालने होंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 24 होंगे ना। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 124 होगा। 124 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका रहेगा 5। 5 का मीन्स आपका 5 अतिरिक्त दिन होंगे आपके। 200 की अगर बात करेंगे तो 200 में हम जोड़ देंगे 48, कितना बन जाएगा 248। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 3 21, 38 हो गया, 7 पंजे 35, तो 3 आपके क्या बचे अतिरिक्त दिन बचे। ठीक है ना। इसके आगे अगर हम बात करेंगे 300 वर्षों की तो 300 वर्षों में आपके 72 आपके सामान्य वर्ष होंगे। टोटल सबको जोड़ देंगे तो 372 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 का डिवाइड लगाएंगे इसमें तो 7 पंजे 35, 2 बचेगा 22, 7 3 21, तो एक आपका क्या बचेगा अतिरिक्त दिन होगा। 400 वर्षों की अगर बात करेंगे तो 400 वर्षों में लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं 97। टोटल जोड़ देंगे पूरे को तो 497। डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 से कट जाएगा 49 और ये भी कट जाएगा तो शेष पर क्या बचेगा 0। ये आपके होंगे अतिरिक्त दिन। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर हम बात करें 100 वर्षों की तो 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डे जो हमारे होंगे वो कितने होंगे 5। अगर 200 वर्षों की बात करें तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे हमारे 3 होंगे। 300 की अगर हम बात करें तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होगा हमारा वो 1 होगा। और 400 की अगर हम बात करें तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे हमारे 0 होंगे। इनकी सहायता से यहां से हम जानेंगे कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा, दूसरी का पहला कौन सा होगा, दूसरी का अंतिम कौन सा होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कैलेंडर में हमारे में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं या 7 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। एक का मीन्स जो होता है यहाँ पे वो सोमवार होता है। 2 पर आपका मंगलवार होगा, 3 पर जो होगा आपका वो बुधवार होगा, 4 पे आपका गुरुवार, 5 पे आपका शुक्रवार और 6 पे क्या होगा आपका शनिवार होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 5 एक्स्ट्रा डे हमारे, तो 5 पे क्या है फ्राइडे, 3 एक्स्ट्रा डे है, 3 पे क्या है वेडनेसडे, ठीक है ना। और 1 एक्स्ट्रा डे आपका 1 पे क्या है मंडे। 0 की अगर हम बात करें तो या तो 0 हो या 7 हो, यहाँ पे आपको कौन सा दिन होगा रविवार होगा, ठीक है ना। ये इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके आगे चीजों को बढ़ाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ष का पहला दिन निकालना, शताब्दी वर्ष का पहला दिन निकालना और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निकालना, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहली शताब्दी का पहला दिन, इसको मिटा सकते हैं यहां से। पहली शताब्दी का पहला दिन, पहली शताब्दी का अंतिम दिन, तो पहली शताब्दी का पहला दिन की अगर हम यहाँ पर डेट की अगर बात करें आपसे, तो पहली शताब्दी के पहले दिन में डेट जो रही होगी वो 01 डेट होगी। 01 आपका महीना होगा और 01 आपका ईयर रहा होगा। पहली शताब्दी के अंतिम दिन की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो डेट यहाँ पे 31 रहेगी, महीना आपका 12वां होगा और साल आपकी 100 होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। आगे बात करें दूसरी शताब्दी का पहला दिन और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन। दूसरी शताब्दी का पहला दिन की अगर हम बात करें डेट की यहां से, तो डेट होगी 01, महीना आपका 01, ईयर आपका 101 होगा। यहां बात करें 31 दिसंबर दूसरी है, तो कितनी हो जाएगी 200, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी का पहला दिन और तीसरी का अंतिम दिन। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, इधर हम बात कर लें। चलो डेट की बात कर लेते हैं। डेट यहाँ पे 01 होगी, महीना आपका 01 होगा, ईयर आपका कौन सा हो जाएगा 201। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तीसरी में 31 दिसंबर 300, ठीक है। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। चौथी की अगर हम बात करेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चौथी शताब्दी का पहला दिन और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन। यहां पे अगर डेट की अगर बात करेंगे 01, 01,
301 होगी ईयर, और यहां बात करेंगे तो 31 दिसंबर 400। क्या तक आप लोगों को दिख रहा होगा ना? वैसे आवाज हमारी पहुंच पा रही है आपके पास, देख सकते हैं आप इसको। अभी हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे हमारे, वो कितने होते हैं? 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे आपके? 5 होंगे। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे आपके, वो कितने होंगे? 3 होंगे। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे वो आपका 1 होगा, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन जो होंगे आपके, वो 0 होंगे। तो 5 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अभी बताया था हमने, फ्राइडे, शुक्रवार होगा। 3 का मतलब क्या होगा? वेडनेसडे, बुधवार। 1 का मतलब क्या होगा आपका? सोमवार, मंडे। और 0 का मतलब आपका रहेगा रविवार। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पे नोट कर सकते हैं आप। पहली शताब्दी की अगर हम बात करें तो पहली शताब्दी का पहला दिन जो था, वो डेट भी एक थी, महीना भी एक था, ईयर भी एक थी, दिन भी पहला था। यहाँ पे कौन सा दिन होगा? सोमवार था यहाँ पर, ठीक है ना? तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन जो था हमारा, वो शुक्रवार है। इसकी नेक्स्ट डे अगला दिन आया होगा, 1 जनवरी होगी। तो शुक्रवार के बाद में कौन सा दिन आया होगा? शनिवार रहा होगा। शनिवार जो होगा वो दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा, ठीक है ना भाई? पहली का अंतिम दिन फ्राइडे है, तो दूसरी का पहला कौन सा होगा? शनिवार। और दूसरी का अंतिम कौन सा है? बुधवार। दूसरी का अंतिम क्या है? बुधवार है। तो तीसरी का पहला जो बनेगा, बुधवार से आगे वाला दिन होगा, कौन सा होगा? गुरुवार होगा, ठीक है? तीसरी का अंतिम दिन सोमवार है, तो चौथी का पहला दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो यहां से आप लोग ये चीज जान चुके हैं कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, पहली का अंतिम कौन सा होगा, दूसरी का पहला कौन सा होगा, दूसरी का अंतिम कौन सा होगा, तीसरी का पहला कौन सा होगा, तीसरी का अंतिम कौन सा होगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दोबारा एक बार रिकॉल करता हूं। पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा आपका? मंडे। पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा आपका? फ्राइडे, शुक्रवार। दूसरी शताब्दी का पहला दिन आपका शनिवार होगा, और दूसरी का अंतिम दिन आपका बुधवार होगा। तीसरी का पहला दिन आपका गुरुवार होगा, और तीसरी का अंतिम दिन आपका सोमवार होगा। चौथी के पहले दिन की अगर बात करेंगे तो मंगलवार होगा, और चौथी के अंतिम की बात करेंगे तो वह आपका रविवार होगा। आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी अंतिम दिन में और पहले दिनों में। यहाँ भी आपका मंडे दिया हुआ है, और यहाँ भी आपका मंडे दिया हुआ है। मीन्स कहने का ये है कि मंडे पहला भी दिन हो सकता है, मंडे अंतिम दिन भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछता है कि वह कौन सा दिन होगा जो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, वह कौन सा दिन होगा जो किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा। तो आप इस चीज को भी जान लीजिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें शनिवार, कौन सा दिन? शनिवार और गुरुवार और मंगलवार, ये कभी भी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। सही बात है ना आप लोग? शनिवार, गुरुवार और मंगलवार किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे, हमेशा पहले दिन होंगे। इसके लिए दूसरी बात करें, शुक्रवार, बुधवार और रविवार, ये कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं होंगे। क्या बोला मैंने आपसे? शुक्रवार, बुधवार और रविवार कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं होंगे। अभी हमने आपको बताया था किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं होंगे। वो कौन से होंगे? शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे। शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं होंगे, वो आपका फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा और आपका संडे होगा। ये कभी भी पहले दिन नहीं होंगे और ये कभी भी अंतिम दिन
नहीं होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि वह दिन बताइए जो कि अंतिम दिन नहीं होगा शताब्दी वर्ष का, वह दिन बताइए जो कभी पहला दिन नहीं होगा। अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन ये बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने जाना कि किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन निकालना, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निकालना। क्वेश्चन कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन बताओ, अंतिम दिन बताओ। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में बात क्लिक करेगी कि 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन बोला गया है, तो इस दिन डेट कौन सी होगी? 31 दिसंबर 1500, 31 दिसंबर 1500। तो यहां से अगर हम बात करें अंतिम दिन निकालना, अंतिम दिन क्या होगा? तो आप 1500 को देखेंगे तो 1500 में अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे, 1500 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 1200 तक डिवाइड हो जाएगा, 1200 तक डिवाइड हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 300। तो 300 का जो दिन होगा वो आपका 1500 का होगा। अभी हमने आपको बताया था 100, 200, 300 और 400। यहाँ पे एक्स्ट्रा डे कितने थे आपके? 5, 3, 1, 0 मीन्स फ्राइडे, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार और रविवार। तो 1500 की अगर बात करें तो जो 300 का होगा वो आपका 1500 का होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है 11वीं शताब्दी का पहला दिन बताओ। तो 11वीं शताब्दी का पहला दिन, इस दिन अगर हम डेट की आपसे बात करें तो डेट क्या होगी? 01, 01, 1001 ये आपकी डेट होगी। और 11वीं शताब्दी के अंतिम दिन की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1100 होगी। ये अंतिम होगा और ये पहला होगा। तो 11वीं शताब्दी का पहला दिन आपसे पूछा गया है, तो 1000 का अंतिम दिन जो रहा होगा, 1000 का अंतिम दिन जो रहा होगा उसके अगला दिन होगा ना। तो 1000 की अगर हम आपका कितना बचेगा? 200। तो जो 200 का जो दिन होगा, 200 का क्या है आपका? बुधवार। 200 का जो दिन होगा वो आपका 1001 का हो जाएगा, सॉरी 1000 का हो जाएगा। 200 पे जो दिन है वो आपका 1000 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बुधवार है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन बताओ। आंसर आप लोगों का आ गया होगा। 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन बताओ। तो 7वीं शताब्दी का अंतिम दिन बात करें हम 31 दिसंबर 700 होगा। तो 700 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 आपका रहेगा शेष। 300 में कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 1 का मतलब क्या होगा? सोमवार, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? आपसे क्वेश्चन कितनी भी शताब्दी का या तो पहला दिन पूछे आपसे या आपसे अंतिम दिन पूछे, आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन, 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन। तो इस दिन डेट क्या होगी हमारी?
31 दिसंबर 1800। 31 दिसंबर 1800। 1800 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा शेष आपका 200। तो 200 पे शेष पर कितना अतिरिक्त कितने होते हैं हमारे 3 होते हैं ना। तो 3 पे क्या होता है आपका बदबार, जो 200 का होगा वो 1800 का होगा। इस तरह से आप किसी भी वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें करंट में फिलहाल हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 21वीं की अगर हम बात करें आपसे, इसको बता देते हैं यहां से। 21वीं शताब्दी शुरू कब हुई होगी, पहले तो आप लोग ये बताइए 21वीं शताब्दी शुरू कब होगी और 21वीं शताब्दी खत्म कब होगी। इक्कीसवीं शताब्दी का अंतिम दिन डेट की अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2100। 21वीं है 2100 होगा, ठीक है ना। तो 2100 की अगर हम बात करें तो 2100 को डिवाइड कितने से करना है 400 से। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका 100। तो 100 पे क्या होता है 5 और 5 में क्या होता है आपका फ्राइडे। तो कौन सा दिन हो जाएगा इसका फ्राइडे। 21वीं शताब्दी का पहला दिन की अगर बात करें, पहला दिन जो इसकी अगर बात करें तो डेट क्या होगी इस दिन 01/01/2001 ये शुरू हुई होगी, ठीक है ना। दिन की अगर हम बात करें तो जो 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन जो रहा होगा उससे अगला दिन रहा होगा 20वीं का अंतिम कौन सा होगा 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000। तो 2000 तो पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो शून्य कितना बचेगा, शेष में कितना बचेगा इसका 0। तो 0 पे क्या होता है आपका रविवार। यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा रविवार। तो यहाँ पर आपका रविवार है तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है ना। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं इसको यहां से। अभी हम लोगों ने जाना वर्ष हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। सामान्य वर्ष 365 दिनों की होगी। लीप वर्ष की अगर बात करेंगे तो 366 दिनों की होगी, ठीक है। इसके बाद में किसी भी ईयर का फर्स्ट डे निकालना, शताब्दी ईयर का, और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निकालना, ठीक है ना। आगे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। कोई साधारण वर्ष होती है तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन कैसा होता है, पहला और अंतिम दिन समान होता है, सेम डे होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष की अगर हम बात करें आपसे तो जैसे मान लीजिए 2003 होगी, 1 जनवरी 2003। सपोज करो मान के चलते यहाँ पर सोमवार अगर रहा होगा तो 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार होगा, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2003 को भी सोमवार होगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2006 अगर यहां शनिवार है तो 31 दिसंबर 2006 का भी शनिवार ही होगा। हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल पा रही होगी कि सर कैसे जानेंगे कौन सा वर्ष हमारा सामान्य वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो वर्ष हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा हमारा डिवाइड होता है वह वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाता है।
और जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है वह वर्ष हमारा सामान्य वर्ष कहलाता है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पे हम बात करें आपसे सामान्य वर्ष, हालांकि ये चीजें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। सामान्य वर्ष जो होगा आपका, मान लीजिए जैसे 2001, 4 से नहीं कटेगा पूरा, 2003, 2007, 2009, ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। लीप वर्ष की अगर हम बात करें 2004 मान लीजिए, 2008 मान लीजिए, ठीक है ना, 2012, ये कैसे वर्ष हैं आपके सभी? ये आपके लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष हमेशा आपका 4 से डिवाइड होता है और सामान्य वर्ष आपका 4 से डिवाइड नहीं होता है। इस तरह से आप सामान्य वर्ष और लीप वर्ष भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है? समान होता है। आधे वर्ष में ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर में पहला दिन जो होगा उसका अगला दिन, लास्ट डे जो होता है वो एक दिन बढ़ जाता है। क्यों? तो उसमें फरवरी 29 की होती है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, मान लीजिए 1 जनवरी 2008 का दिन जो मान लीजिए अगर सोमवार मान लें तो 31 दिसंबर 2008 में कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। क्योंकि इसमें फरवरी कितने की रही होगी? 29 की रही होगी, जिसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना। सामान्य वर्ष में आप जानते हैं पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा, लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। 1 जनवरी 2020 का पहला दिन सपोज करो अगर शनिवार रहा होगा, क्या शनिवार रहा होगा, तो 31 दिसंबर 2020 का अंतिम दिन जो रहा होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम ये जानेंगे साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन मतलब 1 तारीख को समान होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सिंपल ईयर है, उसका किसी महीने की पहली तारीख को जो दिन होगा वही अन्य किसी महीने की पहली तारीख को होगा। जैसे जनवरी का पहला दिन जो होगा तो अक्टूबर के पहले दिन के समान होता है। अगर कोई सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में जनवरी का पहला दिन जो होगा वो अक्टूबर के पहले दिन के समान होगा। अप्रैल का जो पहला दिन होगा वो जुलाई के पहले दिन के समान होगा। मान लीजिए 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को होगा। इसी तरह अगर बात करें 1 फरवरी का जो दिन होगा वही 1 मार्च का होगा, वही 1 नवंबर का होगा, और सेम डे आपका 1 सितंबर का होगा तो 1 दिसंबर का होगा। यहाँ पर बात चल रही है पहले दिन की, अंतिम दिन की नहीं। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी आपकी सामान्य वर्ष में 28 की होती है, मार्च आपका 31 का होता है, नवंबर आपका 30 का होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहले दिनों की। ठीक है ना। तो जो 1 जुलाई का दिन होगा वही दिन आपका 1 अप्रैल का होगा। जो दिन 1 दिसंबर का होगा वही दिन आपका 1 सितंबर का होगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि लीप वर्ष में वे महीने होंगे कुछ जिनके प्रथम दिन 1 तारीख को समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी का 1 अप्रैल से 1 जुलाई से सेम डे होगा लीप ईयर में। 1 फरवरी का जो दिन होगा वही 1 अगस्त का होगा। 1 मार्च का जो दिन होगा वही 1 नवंबर का होगा। 1 सितंबर का दिन जो होगा वही 1 दिसंबर का होगा। माइंड में आपके में कुछ बात चल रही होंगी कि सर यहाँ पर तो देखिए महीने टोटल 12 होते हैं, ये तो महीने कम बन पा रहे हैं ना, 2 और 2 4, 6 और 3 9। तो जो आपके महीने बचे कौन सा बचा? मई,
जून और कौन सा महीना बचा आपका, आगे मई हो गया, जून हो गया, अगस्त। ये किसी भी पहली तारीख को समान नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी तरह यहां पे अगर हम बात करेंगे तो मई, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने किसी भी अन्य महीने के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। दोबारा अच्छे से समझ लीजिए इसको। सामान्य वर्ष में वे महीने कौन से होंगे, जैसे कि पहले दिन समान होंगे। 1 जनवरी का जो दिन होगा वही आपका 1 अक्टूबर का होगा, 1 अप्रैल का जो होगा वही 1 जुलाई का होगा, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 नवंबर के सेम डे होंगे, 1 सितंबर का 1 दिसंबर के समान होगा। कौन सी में, सामान्य वर्ष में। जैसे मान लीजिए 2003 की अगर बात करें, 2006 की बात करें, 1999 की बात कर लें आपसे, 1983 की बात कर लें, ये सभी वर्ष कैसे हैं आपके, 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 4 से डिवाइड नहीं होंगे, सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष की अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई 1 तारीख को दिन समान होंगे, फरवरी का अगस्त से होगा, मार्च का नवंबर से होगा, सितंबर का दिसंबर से होगा। लीप वर्ष की अगर बात करें 1984 हो जाएगा, 1988 हो जाएगा, 1996 हो जाएगा, ठीक है ना, 2012 हो जाएगा। ये आपके कैसे वर्ष हो जाएंगे सभी, ये आपके लीप वर्ष हो जाएंगे। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, जैसे हमने आपको बताया था अभी कि जैसे जो वर्ष 4 से डिवाइड होते हैं वह कैसे होते हैं, लीप वर्ष होते हैं ना। जो वर्ष 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। तो आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर 100 है, 100 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 टाइम्स हो जाएगा। बात चल रही होगी दिमाग में। 200 है सर, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार हो जाएगा। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 टाइम्स हो जाएगा। 400 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार हो जाएगा। ऐसा कुछ माइंड में हमारे में चलता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, कैसे वर्ष, शताब्दी वर्ष, जैसे 100 है हमारा, 200, 300, 400, जो शताब्दी वर्ष जो होते हैं इनमें हम भाग 4 से नहीं लगाते बल्कि 400 से लगाते हैं। कितने से, 400 से। आगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी, मान लीजिए 1500 रहा होगा, 1600 रहा होगा, आगे जैसे मान लीजिए 2000 भी रहा होगा। तो शताब्दी वर्ष में हम क्या देखते हैं कि 400 से भाग लगाना होता है। 400 है आपका, तो 400 में 400 को भाग लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं 400 जो होगा आपका वो आपका शताब्दी भी होगा और लीप वर्ष भी होगा। लेकिन 100 जो है आपका वह केवल और केवल शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है आपका, शताब्दी वर्ष। 200 भी आपका शताब्दी वर्ष है और 300 भी आपका शताब्दी वर्ष है। ये आप कंफ्यूज दिमाग से निकाल दीजिए। 100 जो होगा आपका कैसा होगा, ओनली सेंचुरी ईयर, 200 भी सेंचुरी ईयर, 300 भी सेंचुरी ईयर, और 100 की अगर हम बात करेंगे तो आपका सेंचुरी लीप ईयर होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। सामान्य वर्ष है कोई हमारा, सामान्य वर्ष जैसे मान लीजिए 1984 है हमारे सामने, 1987 है। तो ऐसे सामान्य वर्ष जो होते हैं इनमें अगर आपको लीप वर्ष चेक करना है तो आप 4 से डिवाइड करिए। कितने से, 4 से। तो 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं आपके, नॉर्मल ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शताब्दी वर्ष होते हैं वह आपके 400 से डिवाइड किए जाते हैं।
कितने से? 400 से डिवाइड किए जाएंगे। ये बात आप लोग नोट कर लें। अगर कोई सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा तो आपका लीप वर्ष होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका सामान्य वर्ष होगा। और सेंचुरी ईयर अगर हमारे हैं तो सेंचुरी ईयर भाग कितने से लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। 100 में 400 का भाग नहीं जाएगा, ओनली शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कैसा है? 400 आपका शताब्दी लीप वर्ष। 1500 कैसा है आपका? 1500 में 400 का भाग जाएगा, हाँ या ना? नहीं जाएगा। तो कैसा होगा ये? शताब्दी वर्ष। 1600 में 400 का भाग जाएगा तो कह सकते हैं शताब्दी लीप वर्ष है सब, ठीक है ना। तो आप लोगों के दिमाग में बात अच्छी से आ गई होगी कि लीप वर्ष कैसे निकालें। अगर कोई नॉर्मल ईयर है हमारा, जैसे हमने आपको बताया था अभी, इसको बता सकते हैं यहाँ से, जैसे 2007 है तो 2007 4 से डिवाइड होगी नहीं होगी? 2007 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगी। 2008 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी। तो जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष। और जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, उसका नाम क्या है? रिपीट कैलेंडर। कैलेंडर रिपीट होता है। अभी मैंने आपको क्या बताए थे? कुछ महीने थे जिनकी पहली तारीख को दिन समान थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि वह कौन से वर्ष होंगे जो पूरी साल किसी दूसरी पूरी साल के कैलेंडर से पूरा कैलेंडर मैच करता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इस चीज को। जैसे अगर हमारा कोई वर्ष 2004 है, कोई वर्ष 2005 रहा होगा, कोई वर्ष 2006 रहा होगा और कोई वर्ष 2007 रहा होगा, तो इनको आप डिवाइड 7 से नहीं 4 से करेंगे। कितने से? 4 से, 4 से। 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका? 0। 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल आपका 1। 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल आपका 2। और 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल आपका 3 आएगा। बात समझ लीजिए अच्छे से। कोई भी अगर हमारा ईयर है उसको हम डिवाइड 4 से करेंगे तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसके अलावा कोई शेषफल और नहीं आएगा करके, ठीक है। तो अगर 0 शेषफल होता है तो वह वर्ष हमारा 28 साल बाद, कितने साल बाद? 28 साल बाद रिपीट होता है। 2004 में अगर आप 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2032। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो कैलेंडर हमारा 2004 का रहा होगा वही सेम कैलेंडर हमारा 2032 का होगा। यहाँ पे कितना बच रहा है आपका? 1। तो 1 जहां शेष बचता है वहां पर कितने साल बाद होता है? 6 साल बाद होगा। कितने साल बाद होगा? 6 साल बाद। तो आपको 2005 में कितना जोड़ देंगे? 6। तो कितना हो जाएगा? 2011, सॉरी 2011 हो जाएगा। हाँ, अगर 2 या 3 शेष बचते हैं तो वह कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। शेषफल या तो आपका 2 बचे या शेषफल आपका 3 बचे। कितने साल बाद होगा सब? 11 साल बाद। तो यहाँ पे आप 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। और यहाँ 11 जोड़ेंगे तो 2018 हो जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। रिपीट कैलेंडर की अगर बात कर रहे हैं आपसे, जैसे 2004 है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2004 ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 1984 भी ले सकते हैं साहब। कितना? 1984। आप 1984 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी शेषफल आपका 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 जहां भी शेषफल आता है वहां पर 28 साल बाद जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 2004 में 28 जोड़ देंगे, 2032 हो जाएगा। 2005 की अगर बात करें, 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल 1 आएगा। जहां भी शेषफल आपका 1 आता है वह कैलेंडर कितने साल रिपीट होता है? 6 साल बाद।
शेष पर जहाँ पर 2 या 3 आते हैं वह कैलेंडर हमारा 11 साल बाद रिपीट होता है। जैसे आपके सामने मान लीजिए हम वर्ष लिखते हैं कोई यहाँ पर, जैसे 2013 लिखा हमने, कितना लिखा 2013। आप पूछेगा सर ये बताइए 2013 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा, माइंड में बात चल रही होगी ना। तो आप 2013 को 4 से भाग लगाइएगा, कितने से भाग लगाना है 4 से, तो 4 3 बार है, शेष कितना बचेगा आपका 1। तो शेष आपका 1 बचा, तो शेष जहां भी आपका 1 बचे तो कितने साल बाद रिपीट होगा 6 साल बाद। तो 2013 में 6 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 2019 हो जाएगा। कोई भी ईयर ले सकते हैं आप, कोई भी ईयर ले सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपके मन में बात चली होगी सर हम तो 1982 लेंगे साहब, 1982 का बताइए। तो आप 82 में 4 का भाग लगाइए तो शेष कितना बचेगा आपका 2, कितना बचेगा शेष आपका 2। तो 2 शेष जो होता है वो कितने साल बाद रिपीट होता है 11 साल बाद। तो 1982 में आप 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1993। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात चल रही है पूरी साल की, प्रत्येक महीने का डेट में दिन समान होंगे, ठीक है ना। सेम कैलेंडर का, रिपीट कैलेंडर का मीन्स ये होता है कि 2004 में हम बात करें 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक की यहाँ पर, और यहाँ भी हम बात करें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, इनमें सेम डेट में सेम डे होंगे। इसी प्रकार जो 2005 का पूरा कैलेंडर होगा वह कैलेंडर 2011 के से मैच करेगा पूरा, जो कैलेंडर 2006 का होगा वही 2017 का होगा, और जो कैलेंडर 2007 का होगा वही कैलेंडर आपका 2018 का होगा, सेम रिपीट कैलेंडर में। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस चीज को भी। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों की समझ में चीज अच्छी आ रही होंगी ये, ठीक है ना। अब हम किसी पर्टिकुलर डेट में दिन निकालेंगे तो उस चीज को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे पहले आपको एक कोड याद करना होगा, जैसे हम मोबाइल नंबर याद रखते हैं इसी प्रकार आपको एक कोड याद रखना होगा। जैसे 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये कितने नंबर है टोटल, ये 12 नंबर है। 12 नंबर का मीन्स ये पूरे 12 महीने के कोड है ये, ठीक है ना। कैसे वर्ष में समझे, सामान्य वर्ष में, और ये आपका लीप वर्ष। चेंज जो होता है ये आपके टोटल 12 महीने बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये प्रत्येक 12 महीने, हमारे 12 महीने के कोड आपको पहले याद करने होंगे। इसमें ध्यान सिर्फ आपको ये देना है कि लीप वर्ष में जो चेंज होता है वो सिर्फ जनवरी का, फरवरी का चेंज होता है। जनवरी का 6 और फरवरी का 2 कोड हो जाता है, बाकी सेम रहते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए कि सामान्य वर्ष है कोई हमारा, तो सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना होगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। और अगर हमारा कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का हो जाता है 6 और फरवरी का हो जाता है 3, बाकी सभी समान रहते हैं। एक फॉर्मूला आपको नोट करना होगा, फॉर्मूला हम नोट करेंगे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन पूरे के डिवाइड कितना होगा 7, पूरे के डिवाइड कितना होगा 7, ठीक है बेटा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, हमारा फॉर्मूला रहेगा। यहां से हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं इस कोड की सहायता से, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी वर्ष का कोई भी दिन निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेट में। तो सबसे पहले जैसे हम आपसे अगर बात करें
तो पहले आप इसमें एक चीज और थोड़ी अच्छी से समझ लीजिए। जैसे वर्ष हमारा अगर कोई 2000 है, वर्ष हमारा कोई 2000 है, तो 2000 से आगे के वर्ष होंगे। जैसे मान लीजिए 2001 रहा होगा, 2009 रहा होगा, 2012 होगा, या 2020 रहा होगा, या 2000 से पीछे के वर्ष जो रहे होंगे। जैसे मान लीजिए 1982 की अगर हम बात करें, 1988 की अगर बात करें, या 1996 की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो हमने लिखे हैं वो आपके कुछ ऐसे वर्ष हैं जो 2000 के कुछ पहले के हैं, कुछ वर्ष आपके ऐसे जो 2000 के बाद वाले हैं। बस आपको तीन चीजें यहाँ पे समझनी होंगी। अगर तीनों चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती हैं तो आप किसी भी डेट में कोई भी दिन निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है, या आपको फॉर्मूला याद करना होगा, लिखा हुआ है नंबर प्लस ये आपका डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर। यहाँ पर आपको समझने लायक बात यह है कि जैसे 2000 के बाद की हमने बात करी तो 2001 है, तो 2001 में ईयर की जगह आपको 101 लेना है। कितना लेना है? 101। एक का एक आ जाएगा, जीरो, जीरो की जगह क्या लेना है यहाँ पे? 1। 2009 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 109 लेना है। 9 का आपका 9 हो जाएगा, जीरो। तीसरा अंक आपका जीरो की जगह आपको क्या लेना है? 1। यहाँ की अगर हम बात करेंगे 112 हो जाएगा, यहाँ की हम बात करेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करना है आपको ईयर वाली जगह पे, ईयर वाली जगह पे पुट करना है। तो इस टाइप से 2000 से अगर पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ईयर 96 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना हम ले लेंगे? 88, और यहाँ कितना हम ले लेंगे? 82। दोबारा इस चीज को समझ लीजिए। अगर 2000 से पीछे की कोई हमारी वर्ष है, 2000 से पीछे की अगर कोई हमारी वर्ष है तो वो 2 अंकों में आएगी। कितने अंकों में आएगी? 2 अंकों में। और 2000 से आगे का हमारा अगर कोई वर्ष है तो वो कितने अंकों में आएगा? 3 अंकों में आएगा। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आज डेट क्या है हमारी? 17 जून 2020। कि सर बताइए आज की डेट में कौन सा दिन है? यही दिन आपसे निकाला जाए तो पहले क्या लिखा हुआ? डेट। तो डेट के दिन लिखेंगे आप 17। मंथ कोड की अगर बात करें तो जून हमारा ये था ना, जून पे कितना हमारा? 4। ईयर मैंने अभी आपको बताया था, ईयर यहां से लेंगे। 2020 है तो 2020 में ईयर कितने आएंगे आपके? 120। ईयर की जगह पुट कर लेंगे 120। अब लीप ईयर की अगर हम बात करें तो लीप ईयर जो होता है प्रत्येक 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। तो आप 120 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 120 वर्षों में 30 आपके लीप वर्ष होंगे। इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे। टोटल डिवाइड कितने से करना है? 7 से। आप 17 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3। सॉरी, शेष कितना बचेगा यहाँ पे? 3 शेष बचेगा। यहाँ पर शेष पर देखा जाता है। 17 में आप 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, शेष आपका 3 बचेगा। 4 भाग आपका जाएगा नहीं। 120 में भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा आपका? 1, और यहाँ भाग लगाएंगे तो आपका 2। या तो आप चाहो पूरे को जोड़ लो, इस सब को जोड़ के 7 का भाग लगा लो। यहाँ पर हमें देखा जाता है कि हमारे विषम दिन कितने बने, ठीक है ना। तो 4 और 3 7 भी कट जाएगा, 2 और 1 3। कितना बचा? 3। 3 पे कौन सा दिन होता है हमारा? बुधवार। 3 पे कौन सा दिन होता है हमारा? बुधवार होता है। तो आज कौन सा दिन हमारा? बुधवार है। ये 2 डेट आपके सामने हैं। पहली डेट है साहब 26 जनवरी 1950, और एक डेट है आपकी 15 अगस्त 1947। ये दोनों हिस्टोरिकल डेट हैं। इस दिन हमारे भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और यहाँ पे हमारा देश पूरी तरह से आजाद हुआ था। तो पूछा अगर आपसे जाता है कि साहब ये बताइए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। डेट कितनी बेटा यहाँ पे? 26
देखना आपको ये है कि 1950 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 1950 आपका सामान्य वर्ष है ना, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो सामान्य वर्ष होता है तो जनवरी का कोड कितना रहता है, 0। ठीक है। ईयर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 2000 से पहले की कोई भी अगर साल होगी तो वो ओनली 2 डेट में ली जाएगी। तो कितना ले लेंगे यहाँ पे हम 50, और 50 वर्षों में लीप वर्ष आपको निकालने होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे आपके 12, अपॉन कितने से करना है, डिवाइड 7 से। तो 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो शेष पर देखा जाता है। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ भी 5। तो 5 और 1 6 और 5 11, 7 से फिर ज्यादा है, फिर दोबारा भाग लगाओगे तो कितना बचेगा 4। 4 पे क्या होता है आपका दिन, गुरुवार। ठीक है ना, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें आगे 15 अगस्त 1947 की, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 डेट अगस्त की, अगर हम बात करें अगस्त का कोड कितना है 2, 1947 है तो 2000 से पहले का वर्ष है, 2 अंकों में आएगा तो कितना आ जाएगा 47। 47 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44 होता है ना, तो 11 बार जाएगा। अपॉन 7 से करेंगे तो 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा 1, 2 कटेगा नहीं। 47 में लगाओगे कितना बचेगा आपका 5, और यहां लगाओगे तो 4। टोटल काउंट करोगे इसको 5 और 1 6 और 4 10, सॉरी 2 आपका रह गया, 10 और 2 12। 12 में दोबारा डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बचेगा आपका 5। तो 5 में क्या होता है आपका फ्राइडे, 5 में क्या होगा आपका शुक्रवार होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, 5 और 2 7 कट गया, 1 4 बचा और 1 बचा, 5 बचे। तो 5 पे क्या होगा आपका फ्राइडे होगा। तो ये मेरी अभी कैलेंडर की पहली वीडियो थी। पहले इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बतानी है, पहले आप सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो मेरी आएगी, सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ठीक है, अभी जो भी चीजें मैंने आपको कराई है उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। मैं आपको रिकॉल करता हूं एक बार। सबसे पहले जैसे मैं बता सकता हूं इसको, मैं सबसे पहले हमने आपको बताया अधिवर्ष और सामान्य वर्ष निकालना। तो जो साल हमारे पूरे पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जो वर्ष हमारे पूरे पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं वह वर्ष हमारे लीप वर्ष कहलाते हैं। जो वर्ष 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं वह वर्ष हमारे सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अगर कोई नॉर्मल ईयर है, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में अगर हम लीप वर्ष चेक करेंगे तो भाग कितने से लगाएंगे 4 से। ठीक है ना, जैसे 1976 है साहब, कितने से डिवाइड लगाना है 4 से। ठीक है ना, तो 4 से कट जाएगा। ठीक है ना, और जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा वो वर्ष आपका सामान्य वर्ष होगा। और जैसे शताब्दी वर्ष है कोई आपके, तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 का भाग लगाया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी अभी, किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन निकालना और अंतिम दिन निकालना। जैसे पहली शताब्दी का पहला दिन निकालना हो या 15वीं का अंतिम दिन निकालना हो, निकाल सकते हैं ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 100 वर्षों में आपके एक्स्ट्रा डे कितने होंगे 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। ठीक है ना, इसका रिपीटेशन होता है, आप इसका रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 17वीं शताब्दी, क्या पूछा जाए 17वीं शताब्दी